अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे और रमज़ान बहुत बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में ये रमज़ान बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा इत्मीनान और सुकून लेकर आए। अच्छा जी, मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी सहरी रूटीन। तो सहरी रूटीन में मैं रात में ही थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर देती हूँ, जितनी भी होती है। तो सबसे पहले मैंने ये दूध पहनी भिगोई थी और इतनी ही भिगोई थी जितनी हम लोग यूज़ कर सकें, और लेफ़्ट ओवर हो जाती है तो बच्चे खा लेते हैं शौक़ से। तो मैंने सिर्फ़ एक ही पीस लिया था। अच्छा, हम लोग थोड़े से आउटसाइड में रहते हैं तो हमें इन चीज़ों का इंतज़ाम पहले से और थोड़ी-सी क्वांटिटी में करना पड़ता है, क्योंकि हम बार-बार जाके नहीं ला सकते हैं। इवनिंग में मैंने बनाए थे कोफ्ते, और कोफ्तों के लिए मुझे नहीं मिला था चिकन मिंस, और मुझे बोनलेस चिकन मिल गया था। तो मैंने ये एक चॉपिंग बोर्ड है और मैंने इसी को यूज़ कर लिया था और मैंने अच्छा खासा बारीक कीमा कर लिया था। और ये मेरा चॉपिंग बोर्ड नया है, लेकिन ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली, तो फिर मैंने इसको इस यूज़ में ले लिया है। अच्छा, सहरी में मैं डेली जब उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा फ़ोकस होता है कि मैं तहज्जुद की नमाज़ ज़रूर अदा करूँ। उससे ये होता है कि आप अमूमन तो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तहज्जुद की, लेकिन ये महीने में आपको ईज़िली मिल जाती है। तो मेरा सबसे पहला ये होता है कि किसी भी कंडीशन में मैं नमाज़ अदा कर लूँ, और ये 2 नहीं, काफ़ी जितने भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं रकात अदा कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये नमाज़ पढ़ लूँ। तहज्जुद की नमाज़ से फ़ारिग होकर मैं किचन में आ गई थी, और किचन की क्लीनिंग भी मैं रात में ही करके सोती हूँ थोड़ी बहुत। और ये मैंने जो कोफ्ते बनाए थे उनको मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। आटा मैंने रात को गूँध कर ही रखा था, और एक पराठे का था, क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग इतना नहीं खा पाएंगे, तो हमने सिर्फ़ एक पराठा ही बनाया था। ये मेरे हस्बैंड ने दूध रूह अफ़ज़ा की फ़रमाइश की थी, हालाँकि ये अभी भी रखा हुआ है और उन्होंने नहीं पिया था, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है कि हम लोगों ने रेडी ही करना है, तो मैंने वो रेडी कर दिया था। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो इतना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जा रहा। इतना कुछ नहीं, बल्कि कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। और ये मैंने जंबू जेट साइज़ का पराठा बनाया था। जब तक मैंने टेबल लगाई थी, जब तक मेरे हस्बैंड सो ही रहे थे, और मैं बीच-बीच में जाकर उठा भी रही थी। लेकिन जब खैर मेरे लिए आसानी हो गई थी कि मैं इजीली टेबल सेट कर लेती हूँ अपनी। चाय मैं ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि चाय के बिना हम लोग रोज़ा नहीं रख सकते हैं। हमारे बहुत ज़्यादा सर भारी-भारी सा रहता है, और कोई तो प्रॉब्लम नहीं आती, तो चाय तो हमें ज़रूर चाहिए।
खाना पीना हो चुका था, सहरी हमारी मुकम्मल हो चुकी थी और इसके बाद में मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी और इंशाल्लाह आगे आपसे अपने इफ्तियार की रूटीन शेयर करूंगी। आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और जिसने भी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।